विजय माल्या स्कैम ऑफ 9,000 करोड़। नीरव मोदी स्कैम ऑफ 14,000 करोड़। मेहुल चौकसी स्कैम ऑफ 13,000 करोड़। ललित मोदी स्कैम ऑफ 1,700 करोड़। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये ऐसा नेम है जो इंडिया से बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड करके लंदन भाग चुके हैं। India's most wanted in connection with the Punjab National Bank loan fraud case has been captured from Dominica Island. और मजे की बात यह है कि ये लोग लंदन में बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बड़े बंगलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि बैंक में अगर हम 15,000 से भी ज्यादा पैसा जमा करने जाएं तो हमसे अपना पैन कार्ड मांगा जाता है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पैसे को बैग में भर के दूसरे कंट्री ले जा रहे हैं। इनफैक्ट इनको छोड़िए और जो इलीगल तरीके से करोड़ों रुपए कमाते हैं या जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, इलीगल वेपन बेचते हैं, आखिर वो अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं और कैसे वो अपने पैसे को स्विस बैंक तक पहुंचाते हैं और आखिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? वहीं अगर हम लोग गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए घर में लाखों रुपए रखते हैं तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमारे यहाँ आ जाते हैं। पर ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि पकड़े नहीं जाते और पैसे को किस तरह सर्कुलेट करते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता। सबसे पहले ये जानो कि ब्लैक मनी होता क्या है। ब्लैक मनी यानी ऐसा पैसा जिसे आप बिना टैक्स भरे यूज करते हो और इलीगल एक्टिविटी से कमाए गए पैसे को ब्लैक मनी बोलते हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। क्रिमिनल जो गन या ड्रग्स का स्मगलिंग करते हैं उन सभी के पास एक साइड डमी बिजनेस होता है जिसके थ्रू वो अपने डमी बिजनेस के हेल्प से अपने इलीगल मनी को सिस्टम के अंदर घुसाते हैं। आप सभी ने तो मिर्जापुर देखा ही होगा जिसमें कालीन भैया गन के स्मगलिंग करते हैं, पर उनका एक कालीन का बिजनेस भी होता है जिसे वो अपना कालीन का बिजनेस दिखा कर इलीगल मनी को सिस्टम के अंदर घुसाते हैं। अब आपने एक डमी बिजनेस दिखा के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया और अब आपके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। पर अगर मान लो आप ये सब गलत काम करते हुए पकड़े जाते हो या अथॉरिटी आपकी छानबीन करके आपके सारे राज जान लेती है और आपके प्रॉपर्टी, दुकान, सभी चीजों को फ्रीज कर देती है और आपने अभी तक जितना भी पैसा कमाया उसे छूने भी नहीं दिया जाता। अब इन सभी चीजों से बचने के लिए क्रिमिनल अपने पैसे को कुछ इस तरह रोटेट करते हैं कि जो कि सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि उनके पैसे कहाँ हैं, जिससे वो जेल से छूटते हैं या देश छोड़ते हैं यूज करते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी ने किया। अब पैसा बिल्कुल लीगल इनकम जैसा लगता है। इस स्टेज पे पैसा पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसा लगता है।